अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपने व्यूवर्स के साथ, अपने लिसनर्स के साथ शेयर करूँ। और वो ये है कि चलिए सोचें आप लोग, 1-2 मिनट में आपको देती हूँ, आप सोचें कि आखिर ऐसी क्या खुशी हो सकती है जो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो आप लोग मेरी खुशी में बिल्कुल शरीक नहीं होते, और ना ही आपने मेरी खुशी के लिए कुछ किया है सिवाय इसके कि आई एम इंटरेस्टेड के मैसेज करने के अलावा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइजेशन हो गई है मेरे चैनल की, जो कि मुझे खुद लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं कि ये जर्नी मैंने काफ़ी मेरे लिए टफ़ थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। एक इस मतलब इतना मुझे टेक्नोलॉजी वगैरह का नहीं था पता, यूट्यूब का नहीं था पता, उनकी पॉलिसीज़ का नहीं था पता। और फिर भी मैं इस तरफ आई, क्योंकि मैं आप लोगों से जो है कनेक्टेड होना चाहती थी, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। और इनफैक्ट मैं बताऊं तो मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती थी। ये नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ और जैसे वो हमारी पंजाबी में बोलते हैं कि सिर्फ मस्के लगा रहे होते हैं कि मैं बोलूँ कि मैं आप लोगों के लिए आना चाहती थी। देखिए, मेरा यहाँ पे आने का रीज़न अपने लिए भी आना था, मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती थी। तो मैं यहाँ पे आई, और मुझे भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। बहुत लोगों ने कहा कि आप फेक हो, आप तो आपका फेस नज़र नहीं आ रहा। कुछ ने कहा कि जी आप ये फेक लगा रहे हो, तो कुछ ने कहा कि जी आप जो है अपनी सेल्फ जो है वो एक लेडी ने तो मुझे इतना डिस्टर्ब किया था। वो लेडी नहीं थी, आई थिंक सो, मुझे ये लगता है कि वो बाजी नहीं थी, कोई बाजा था हमारा। आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की, कि मैंने वहाँ पे एक वीडियो लगाई और उन्होंने मुझे इतना डिस्टर्ब किया। वो डेली जो है कि नई जीमेल के साथ वहाँ पे कमेंट कर देते थे कि जी आप तो ये अपनी स्टोरीज बता रही हैं। तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरी सिस्टर ने उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया, मुझे सपोर्ट किया और मुझे कहा कि देखिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं तो यहाँ पे ऐसे लोग होंगे कि, क्योंकि सामने तो जब कोई आपको बोलता है तो तब तो बंदे का दिल करता है कि इंसान उसको एक थप्पड़ तो लगा ही दे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको थप्पड़ तो नहीं लगा सकते। अब काश मैं कहती हूँ कि बाकी अब डिजिटली जो है वो किसी को चतरोल कर सकते, लेकिन ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जब आप इस आई हैं यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करनी होंगी। तो क्योंकि जो अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, जो मेरी वीडियोस को वॉच भी करते थे और उनको भी फ़ायदा होता था, मुझे भी फ़ायदा होता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस चीज़ को बड़ा वो नेगेटिव वे में देख रहे थे और बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। तो चलें, ये तो उनकी बात होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने चैनल का स्टार्टअप किया, तो वीडियोस मैंने लगाई। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, आप यहाँ पे तो वीडियोस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इतनी एडिटिंग करती हैं, आपके लिए इतना मुश्किल होता है एडिट करना, और आप जो है वो इतनी मेहनत के बाद आपका चैनल तो कभी मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज़ कंटेंट आ जाता है, ब्ला ब्ला। मतलब इस तरह की मुझे तब भी बातें बहुत सुनने को मिली। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि क्लिनिक भी जब भी मेरे पास इस तरह से सेशन के लिए भी लोग कांटेक्ट करते थे, तो जाहिर सी बात है ये सेशन के लिए वही लोग कांटेक्ट करते थे जिन्होंने कभी मेरा ब्रोशर देखा होता था या किसी के रेफरेंस से आते थे। लेकिन इस तरह से लाइव जो है, मतलब मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बता सकती थी। मैं फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट कर देती थी कि मैं सेशन फ्री प्रोवाइड करती हूँ कुछ लोगों को, तब मैं सबको सेशन फ्री प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे, लेकिन वो ज़्यादा उसका जो यू कैन से कि बहुत लिमिटेड एक क्वांटिटी थी लोगों की जो मुझ तक अप्रोच कर सकते थे, बाकी लोग अप्रोच नहीं कर सकते थे। तो बहुत से लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया कि ऐसा ऐसा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ 4 मंथ्स में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मेरे कुछ एम्स हैं जो मैं पूरे करना चाहती हूँ, तो मेरे अल्लाह ताला ने उस काम में भी बहुत हेल्प की, मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वो कर सकूं और मुझे कामयाब किया। अभी भी आपको पता है काफ़ी प्रोसेस बाकी है, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज हुआ है जस्ट। तो मैं आप लोगों से अपनी जो है वो खुशी को शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को वॉच किया, आप लोगों ने कमेंट्स किए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है, ये आप लोगों की मेहरबानी है, और इसका जो है वो आ, मैं कहती हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे आप लोग ही हैं। आप लोग ना होते तो मैं यहाँ पे ना होती। और मैं आपको बताऊँ कि
अभी भी थोड़ा सा मुझे फ़ील होता है क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज हुआ है, अभी तो पिन आना बाकी है, अभी जो बात का सारा प्रोसेस है मुझे उसका नहीं पता। कुछ लोग तो कहते हैं कि यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज करने के बाद भी डीमोनेटाइज कर देता है, बट एवर बहुत सी जो कहते हैं ना, जितनी मुँह उतनी बातें, बहुत सी लोगों की बातें हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पहले भी मैंने बहुत सी बातें सुनी, लोगों ने कहा था चैनल मोनेटाइज नहीं होता, ये हो जाता वो हो जाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैं कामयाब हुई हूँ और मेरे अल्लाह ताला मुझे आगे भी कामयाब करेंगे आप लोगों की सपोर्ट के साथ। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत होगी, प्लीज़ हर मरले में मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती तो ना शेयर करती, लेकिन मैं करना चाहती थी कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो दूसरों की बातों में आके जो है अपना चैनल नहीं बनाती हैं, जो वो करना चाह रही होती हैं वो नहीं करती। तो आप खुद पे बिलीव रखें, अपने रब पे बिलीव रखें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैंने काफ़ी नेगेटिविटी भी बियर की। जैसे कि पहले मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ था कि आप लोग डायरेक्टली मुझसे सेशन के लिए खुद कांटेक्ट कर सकें, लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसको भी मिसयूज़ किया और वो लोग कांटेक्ट ऐसे कर रहे होते थे जैसे कि जो है, कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या, आप मुझे अपनी पिक्चर्स दे सकती हैं, लाइक इस तरह के मैसेजेस। तो फिर मैंने वो वीडियो अपनी डेल कर दी क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था। आपको भी पता है कि देखें, घर में जब कोई आता है, जब कोई क्लिनिक पे आता है सेशन लेने, तो सबको पता होता है कि वो एक पेशेंट है, वो यहाँ सेशन के लिए आया है। लेकिन जिस तरह से आपका सेलफोन पड़ा हुआ होता है, लोग इस तरह के मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो किसी के हाथ भी अगर आपका सेलफोन आ जाता है, आप एक फैमिली में रहते हो, तो आपकी जो है वो रिस्पेक्ट पे भी बातें होना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही आपको पता है कि इस चीज़ के बहुत लोग अगेंस्ट होते हैं कि आप सोशल मीडिया पे आओ। तो फिर मुझे मजबूरन अपना नंबर वहाँ से डिलीट करना पड़ा और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर किसी ने कोई आपको रॉन्ग मैसेज कर दिया तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको ब्लॉक कर दो, उसको रिस्पॉन्स ना करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप एक जगह से ब्लॉक करते हो दूसरा, क्योंकि सोशल मीडिया को वक्ती तौर पर बंद कर सकते हो, लेकिन क्या है, फेसबुक को आप बंद कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप पे ऐसा नहीं है, क्योंकि व्हाट्सअप पे आपके और भी कॉन्टैक्ट होते हैं, आप व्हाट्सअप को बंद नहीं रख सकते, आपको ऑन रखना पड़ता है। इसलिए मैंने ये काम किया और मुझे वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस प्रोसेस से भी मुझे गुजारा, क्योंकि देखें हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमें लोगों की मेंटालिटी का आइडिया हो जाता है, एक मैसेज से ही आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट पर्सन को कोई आपसे काम है, ये वो सिर्फ आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है। तो ये इन चीज़ों का काफ़ी हद तक जो है आपको आइडिया हो जाता है। बाकी मैं कहूँगी कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप आएँ, काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी लिमिटेशंस को देख के। तो आपको सोशल मीडिया का पता हो कि जितनी ये खूबसूरत है ना, इतनी ये बदसूरत भी है। आपको पता हो कि आपने सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, आप उसको यूज़ करें अपनी लिमिट्स में रह के, और दूसरों को भी बताएं कि वो अपनी लिमिट्स में रह के इसको यूज़ करें। आप काम करें, लेकिन काम के लिए खुद को तकलीफ़ ना दें, ठीक है, या अपनी अर्निंग के लिए दूसरों को भी तकलीफ़ ना दें। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अर्निंग के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, तो वो ये काम ना करें। तो मैं कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे साथ दो तीन और भी यूट्यूबर्स थे, हम लोगों ने न्यू यूट्यूबर्स थे, हमने इकट्ठे स्टार्ट किया था, लेकिन उनसे पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को भी जो है उनकी कामयाबी दे, उनकी जो इतनी उन्होंने मेहनत की है उसको उसका अजर दे, और अजर यही है कि उनके चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, और वो भी जिस काम के लिए, जिस जो है वो अपने गोल के लिए यहाँ पे आए हैं, वो उनका पूरा हो जाए। उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों से खुशी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि शायद हम लोग रोबोट होते हैं, कि हमारा पेशा ऐसा है, या हम लोग सिर्फ जो है वो समझा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग भी इंसान हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, चाट खाते हैं। मैं तो ऐसी ही हूँ, और हमें भी रंग्स पसंद होते हैं, और मैं तो काफ़ी शरीर सी हूँ। तो ये होता है कि आपका पेशा एक साइड पर होता है, लेकिन आपकी जो नेचर होती है, ये जो आपका इखलाक या आपकी जो आदत होती हैं, वो एक साइड पर होती हैं। तो अच्छा, अगर कोई यहाँ पे जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, कोई जो ये जानना चाहता है कि इतने जल्दी मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं इस पे एक वीडियो लाजमी बनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी ट्रिक्स ये जो लोग बता रहे होते हैं वो बिल्कुल गलत है। कुछ स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी कि एक दो ट्रिक्स ऐसी हैं जो आप यूज़ करके आप, मैं कहती हूँ कि मुझे 4 मंथ्स इसलिए लगे कि मैं न्यू थी,
यकीन करें, अभी मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान मुझसे हेल्प लेना चाहे, कोई न्यू यूट्यूबर लेना चाहे, तो मैं उसको सिर्फ 1 मंथ, मैं कहती हूँ 1 मंथ भी ज़्यादा है, तो वो अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवा सकता है। क्योंकि अब मुझे पता है कि मोनेटाइजेशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको किस तरह का कंटेंट बनाना है और अपने कंटेंट को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, किस तरह की जो है वो उसमें ट्रिक्स लगानी है, क्या करना है। कुछ लोग तो ये ट्रिक्स वगैरह बता रहे होते हैं, खैर मैं इन पर इतना बिलीव नहीं करती। कुछ स्पेसिफिकली आप जो है कर सकते हो कि जी आपको कौन कौन से काम करना चाहिए। तो अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं और मुझे यहाँ पे कमेंट्स आते हैं, अगर 30% या 20% भी लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर उनको बताऊंगी कि किस तरह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और आप लोगों को भी किस तरह से अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहिए, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकें, आप लोग भी अर्न कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें और अपनी ज़ात की भी हेल्प कर सकें और अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकें। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हुई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से अपनी सक्सेस को शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग ही मेन ज़रिया है मेरी सक्सेस का। आप लोगों ने ही मेरी वीडियोस को वॉच किया, उसको शेयर किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इसलिए आप लोगों से शेयर करना मेरा बनता था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी वीडियो के साथ होंगी, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, ताकि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।